नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री के नाम कहा जाता है। अगर नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री प्रसन्न हो जाए, पूरे साल भर माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा की कृपा बनी रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, माता शैलपुत्री की कथा सिर्फ जन्म की कहानी नहीं है। यह एक ऐसी स्त्री की कहानी है जिसने अपमान सहा, दर्द सहा और फिर पूरे ब्रह्मांड की शक्ति बन गई। आज की कथा आपके दिल को छू जाएगी और शायद आपकी सोच बदल दे। चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले राजा दक्ष प्रजापति का एक विशाल राज्य था। उनकी बेटी थी सती। सती बचपन से ही भगवान शिव की भगत थी। वह मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजा करती थी। लेकिन राजा दक्ष को शिव बिल्कुल पसंद नहीं थे। वे सोचते थे कि शिव एक साधारण भस्म लगाने वाले हिमालय पे रहने वाले योगी हैं। सती ने तपस्या करके भगवान शिव को पति रूप में पाया। यह विवाह पूरे ब्रह्मांड के लिए शुभ था, लेकिन राजा दक्ष के अहंकार को यह स्वीकार नहीं था। एक दिन राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवताओं को बुलाया, लेकिन जानबूझकर शिव और सती को नहीं बुलाया। सती को पता चला तो उन्होंने शिव से कहा, मैं अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ। शिव ने मना किया, लेकिन सती नहीं मानी। जब वे यज्ञ में पहुंची तो वहां उनके पति का अपमान किया गया। राजा दक्ष ने शिव को अपशब्द कहे। एक पत्नी के लिए इससे बड़ा दुख क्या ही हो सकता है। सती ये सहन न कर पाई। उन्होंने कहा, जिस शरीर ने ऐसे पिता के घर जन्म लिया है, मैं उस शरीर को त्यागती हूँ। और उन्होंने यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने शरीर का त्याग कर दिया। जब शिव को यह समाचार मिला तो वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिसने यज्ञ को नष्ट कर दिया। ये घटना सिखाती है कि अहंकार हमेशा विनाश का कारण बनता है। सती ने पुनर्जन्म लिया। बार वे पर्वतराज हिमालय और रानी मेना के घर जन्मी, इसलिए उन्हें कहा गया शैलपुत्री। बचपन से ही वे शिव को पाने के लिए तपस्या करने लगी। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी डर गए। हजारों वर्षों तक उन्होंने भोजन नहीं किया। अंत में भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए। उन्होंने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इस तरह सती फिर से पार्वती बनी और शैलपुत्री रूप में वे नवरात्रि के पहले दिन पूजी जाती हैं। अब सुनिए एक भक्त की सच्ची कहानी। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसकी बेटी बहुत बीमार थी और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। नवरात्रि का पहला दिन आया। किसान ने पूरी रात जागकर माता शैलपुत्री का नाम लिया। सुबह जब वह मंदिर गया तो उसने देखा कि मंदिर के बाहर एक बैल खड़ा है। पुजारी ने कहा, ये माता का वाहन है, इसे भोजन करवाओ। किसान ने बैल को भोजन करवाया। घर लौटते ही उसने देखा उसकी बेटी की तबीयत सुधर रही थी। कुछ दिनों में वह पूरी तरह से ठीक हो गई। आज भी उस गांव में पहले नवरात्रि के दिन बैल को भोजन करवाया जाता है। माता शैलपुत्री हमें सिखाती हैं, कठिन समय में विश्वास मत छोड़ो, स्त्री की शक्ति को पहचानो, अहंकार से हमेशा दूर रहो और हर परिस्थिति में धैर्य रखो। जय माता दी।